पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री की सुगबुगाहट। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। वंदे मातरम पर विवाद। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के समान नहीं माना जा सकता। वंदे मातरम के लेखक मुसलमानों के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान करता है, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं। बिहार में हादसा। सहरसा जिले में मिड डे मील खाने से 250 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नासिक धर्मांतरण मामला। नासिक टीसीएस धर्मांतरण कांड की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जो गुवाहाटी के ऐतिहासिक कॉटन कॉलेज में शुरू हुई थी जब रिनिकी 17 वर्ष की थी और हिमंत 22 वर्ष के। तभी हिमंत ने अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट विजन रखते हुए रिनिकी से कहा था, अपनी मां से कह दो कि मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। बंगाल में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो रही है। आज कोलकाता में दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दोनों नेता पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायकों का मन टटोलेंगे। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद बीजेपी नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जाने कांग्रेस में किन 3 नामों पर हो रही चर्चा। केरल कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज है और आज पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कितने मामले, बच्चों के खिलाफ कितने क्राइम हुए, एनसीआरबी ने जारी किया आंकड़ा। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,41,534 मामले दर्ज हुए। हालांकि यह आंकड़ा 2023 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन अपराध का स्वरूप अभी भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले पति या रिश्तेदारों की क्रूरता यानी घरेलू हिंसा के रहे। ऐसे 1,20,227 केस दर्ज हुए, जो कुल मामलों का 27.2% है। इसके बाद महिलाओं के अपहरण के 67,829 और छेड़छाड़ के 48,303 मामले सामने आए। दुश्मनों की अब खैर नहीं। डीआरडीओ ने किया टारा का सफल परीक्षण। भारत को मिला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम। डीआरडीओ ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली हासिल कर ली है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने बीते 7 मई को ओडिशा के तट पर टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमिनेशन का पहला कामयाब परीक्षण किया। जाने इसकी खास बातें। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। बंगाल चुनाव पर नई बहस छिड़ गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो तमिलनाडु में नई पार्टी सत्ता में कैसे आती और कांग्रेस केरल कैसे जीतती। एसपी वैद का दावा है कि बंगाल में पहली बार निष्पक्ष चुनाव देखने को मिला, लेकिन इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। यह बयान ऐसे समय आया जब चुनाव प्रक्रिया और हिंसा को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जहां हिंसा सामने आ रही है, तो वहीं चुनाव टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को इंडिगो की फ्लाइट में विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने प्लेन के अंदर जय श्री राम के नारेबाजी वाला वीडियो साझा किया। महुआ मोइत्रा ने इस घटना को खुद के पीड़न से जोड़ा है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि इस घटना से फ्लाइट के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बदतमीज लोग फ्लाइट के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच निकले। महुआ मोइत्रा ने कार्रवाई की मांग की है। बड़वानी जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर जेब भरने वाले 3 डॉक्टरों का लोकायुक्त ने पर्दाफाश कर दिया।
गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने एक सोची समझी घेराबंदी के तहत डॉक्टर अमित शाह के, डॉक्टर दिव्या साई और डॉक्टर मनोहर कोदारा को कुल 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल इन डॉक्टरों ने सेवा पैथोलॉजी लैब के मैनेजर से मरीजों को वहां भेजने के बदले कमाई का 50% हिस्सा कमीशन के तौर पर मांगना शुरू कर दिया था, जबकि पहले यह दर 20% थी। चंद्रनाथ रथ के अंतिम संस्कार में फूट कर रोए शुभेंदु अधिकारी। चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। राजनीति के उतार चढ़ाव और संघर्ष के दिनों में उन्होंने शुभेंदु का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उनकी मृत्यु शुभेंदु के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। सूर्य कुमार यादव ने शेयर की बेटी की पहली झलक। 7 मई को पत्नी देविशा ने दिया था बेटी को जन्म। भारतीय क्रिकेट के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा सेट्टी के लिए यह समय बेहद खुशियों भरा है। 7 मई को माता पिता बनने के बाद सूर्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नन्ही परी की पहली झलक साझा की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। मुझे बर्खास्त कर दो लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी के बयान से बंगाल की राजनीति गरमाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर हटाना है तो राज्यपाल मुझे बर्खास्त करे, लेकिन मैं खुद इस्तीफा नहीं दूंगी। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। तमिलनाडु में नई सरकार पर सस्पेंस। विजय की शपथ टली। बहुमत के इंतजार में टीवी के विजय के सामने बड़ी चुनौती। तमिलनाडु में नई सरकार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीवी के प्रमुख विजय की पार्टी चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरी है, लेकिन अभी सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। इसी वजह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर भी सस्पेंस बना हुआ है। बिहार के सहरसा जिले स्थित बलुआहा मध्य विद्यालय में गुरुवार को मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को परोसे गए दाल में कथित तौर पर एक मरा हुआ सांप का बच्चा मिला था। इसे खाने के तुरंत बाद कई बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत शुरू कर दी। घटना के बाद आनन फानन में बीमार बच्चों को इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल और महिषी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की स्थिति अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन एहतियातन उन्हें निगरानी में रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम में T20 फॉर्मेट की कप्तानी को लेकर जल्दी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की नई कमान सौंपी जा सकती है। सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ महीनों से अपनी लगातार खराब बल्लेबाजी फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसके कारण T20 टीम में उनकी कप्तानी और जगह दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली गरिमा अग्रवाल ने विदेश की नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा 2 बार पास की। हिंदी मीडियम के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने IIT हैदराबाद से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे इंटर्नशिप के लिए जर्मनी गई, लेकिन वहां करियर का शानदार विकल्प होने के बावजूद वे नौकरी का ऑफर छोड़कर भारत लौट आईं। नासिक की TCS यूनिट में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगभग 25 दिनों तक फरार रहने के बाद उसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से नासिक क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में 26 अप्रैल को तरबूज खाने के बाद डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की मौत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से अहम खुलासा हुआ। जांच में पुष्टि हुई कि 44 वर्षीय अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन और 2 बेटियों आयशा और जैनब की जान फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जिंक फास्फाइड यानी चूहे मारने वाले घातक जहर के कारण गई थी। भारतीय T20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा सेट्टी माता पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी देविशा ने गुरुवार 7 मई को अपनी पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया है। इस खुशखबरी के बाद सूर्य कुमार यादव फिलहाल अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। मध्य प्रदेश की सतना सेंट्रल जेल की सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून ने पूर्व कैदी धर्मेंद्र सिंह से हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली है। 5 मई को छतरपुर जिले के लवकुश नगर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह विवाह संपन्न हुआ। महिला अधिकारी के परिजन इस शादी में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनका कन्यादान किया।